संविधान बदल रहा है, क्या देश भी बदल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि नई इमारत से नया भारत नहीं बन सकता। कोई जरूरी नहीं है कि नई इमारत से नया भारत बन जाए। मैं आप सबकी बात सुन रहा था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब संसद में संसदीय प्रजातंत्र की झलक दिखी। जब पंडित नेहरू का जिक्र आया, खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। शायद वो 14 से करते होते तो ज्यादा अच्छा होता। शत्रुता और कटुता के आधार पर संसदीय प्रजातंत्र नहीं चल सकता, उसका कोई हिसाब नहीं। अब तो सवाल उठने लगे थे कि ये संसद का ही क्या होगा, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि जो संसदीय प्रजातंत्र ही हमें लगता है कि आगे का रास्ता है। भारत के बारे में आपने पूछा, ये मैं मानता हूं, मेरा अपना निजी विचार है कि आप लोगों ने अभी बात की सामंतीकरण की। देखिए, पहले सामाजिक आर्थिक सामंतीकरण, सामाजिक आर्थिकरण मतलब सामंतीकरण, जो कि राजनैतिक सामंतीकरण में बदला। अब जो है आर्थिक सामंतीकरण है, और जो रिवर्स होकर के वो राजनीति पे सामंतीकरण का काम कर रहा है। तो देश की दशा दिशा बदलनी है, और जिसमें चाय वाला स्टेशन पर काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री बने, तो देश को समावेशी होना पड़ेगा। वो मुझे लगता है उसमें भारी अभी कमी है। मुझे इस बात पर भी सवाल है कि भाई, अगर एक विशेष सत्र है, ये एक 75 साल की का जश्न है, उस गरिमा को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो सत्र के एजेंडा को उतना गुप्त रहने की क्या आवश्यकता थी? सारा सामने होना चाहिए था। सारे सामने हो, सब कुछ सामने हो जाना चाहिए कि भाई, एक दिन 2 दिन तरह तरह की देश में बात चल रही है कि पता नहीं कितने एजेंडे पर बात हो गई है अब तक, और अभी क्या होगा, आज के कैबिनेट मीटिंग से क्या निकला मुझे नहीं मालूम। तो ये हमारा कहना है कि देखिए, सवाल यही है कि मेरा ये इस तरह से कहना है कि देखिए, ये मतलब बहस हो ना, एक से एक भाषण देने वाले लोग हुए, एक से एक विचारधारा के पक्के लोग हुए, सहिष्णुता के साथ संसद चलता था। हम लोगों ने भी देखा है, कम से कम 20-30 भाषण तो मुझे मेरे रहते हुए याद है, और पहले भी देखता रहता हूं। तो वो गरिमा अगर बनती है तो पूरे देश में उसका प्रभाव जाता है, और हर व्यक्ति का जो एक वोट बराबर है इस देश में, एक वोट जो है बराबर है सबका, बड़ा या छोटा, भिखमंगा या एकदम अरबपति, उसकी ताकत का वो झलक दिखाई पड़नी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि असली तो यही परिवर्तन होगा, या नाम बदल देने वगैरह से तो कुछ नहीं होता है। या फिर आप क्या करें, मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहें, एक दूसरे को डाउन करते रहें, संसद की माइक ऑफ हो जाए, वो एक दूसरे पर हमला करे, चाहे विपक्ष की बात, दोनों की बात, कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का। ये देश के ही लोग है ना, देश का ही संसद है ना, ये देश के लिए। तो ये अगर चीज सामने झलकती है और समावेशी भारत का निर्माण आगे होता है, तब मैं मानूंगा कि ये संसद जो है बहुत सार्थक काम करेगी, सब लोग मिलके यहाँ काम करेंगे। और अगर राजनीतिक सामंत जो है वो अपनी सत्ता चलाने के लिए, चाहे विपक्ष में चाहे सत्ता पक्ष में, वो इसका दुरुपयोग करेंगे, तब मैं इस नए भारत के लिए मैं उसको फिर वो उस मेरा नजरिया दूसरा होगा देखने का, है कि नहीं? और चाहे बदलाव हो, सार्थक बदलाव हो, आगे के लिए बदलाव हो, नया हो, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है इसी भारत में, इसी संसद से हुआ है। बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, विश्व स्तर की चीजें हुई हैं, युग की चीजें हुई, युग परिवर्तन की चीजें हुई हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में जो उस समय संविधान ही बन गया, शुरू में तो लोग कहते थे कि देश के में डेमोक्रेसी चलेगा ही नहीं, पूरे पश्चिमी जितने लेखक थे सब कहते थे ये 10 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। वो आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए, तो हम इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं। और अच्छा है कि सबको ट्रिब्यूट दीजिए जिन लोगों ने संसदीय प्रजातंत्र के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। तो मैं इसको ये मानता हूं, आज प्रणब मुखर्जी साहब, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, सोमनाथ चटर्जी साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं, और एक से एक अगर गिराने लगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा।
जो वो लोग भाई दूसरे की बात सुनते थे, हरदम डेमोक्रेसी की ही बात करते थे। तो ये हम समझते हैं कि ये एक अच्छी चीज यही होगी। और सत्र तो क्या होता है, हर बार सत्र हुआ, कोई हंगामा हो गया, कोई बैताट हो गया, कोई धरना हो गया या प्रदर्शन हो गया, ये टकराव की स्थिति में होता है। मैं हर्षवर्धन मानता जी, हूं कि जो विपक्ष जो हंगामा हल्ला करता है, चाहे भाजपा सत्ता में है, वो भी यही करते थे। तो ये करने का तरीका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन जी एक सीमा के बाद वो भी नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए। जी हर्षवर्धन जी, नई इमारत से नई इबारत, संसदीय परंपरा क्या है, उसके अंदर कौन कितना बोलता है, कम बोलता, ज़्यादा बोलता है, किस तरीके के विज़न रखता है, आज़ादी से अब तक के बीच में इस संसदीय पार्लियामेंट के अंदर के डेमोक्रेसी के साथ साथ देश में भी एक बड़े बदलाव की लहर हम देख पा रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या, उस तरफ मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर कौन कितना लंबा बोलता है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिल्म का एक डायलॉग याद रहता है, फिल्म किसी को याद नहीं रहती है। तो क्या वो बदलाव आप पार्लियामेंट के बाहर देखते हैं क्या, कि किस तरीके से हमने अपने देश को गढ़ा है? किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े चैंपियंस हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में, क्षत्रपों के रूप में, राष्ट्रीय नेताओं के रूप में। कैसा देश हमने गढ़ा है ये, और किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए नीरज जी, कैसा देश हमने गढ़ा है उसका एक बड़ा उदाहरण अभी G20 समिट, उसके चित्र ने सब कुछ तय कर दिया। हमने कैसा देश गढ़ा है इस बात ने तय कर दिया था जब हम कोरोना काल में जूझ रहे थे और दुनिया के आंकड़े हमारी अपनी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे थे। उस वक्त हमारे भारत के टेलीविजन चैनलों ने बड़ी शानदार भूमिका निभाई थी। हर वक्त टीवी मीडिया को लोग गाली देते हैं, हम लोग भी गाली देते हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी शानदार भूमिका निभाई थी। हमारा वो जो कहते हैं ना कि हम जिस तरह से परिपक्व हुए थे कि संकट के समय में हम कैसे दिखते हैं, राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, उस वक्त दुनिया ने देखा, हम देश के भीतर और देश के बाहर भी, हम उन देशों का हाथ पकड़ने में, वैक्सीन मैत्री करके कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको देने में हमने कोई झिझक नहीं की। ठीक है, राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने लगाया, कुछ लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए। दुनिया ने हमको देखा जब ये विकसित देश उस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, उस कार्बन जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले देशों की बात कर रहे थे, तो उनको पलट के आना पड़ा कि भाई उधर जाओ जहां भारत जाता था। दुर्भाग्य था हमारा कि हम जब स्वतंत्र हुए तो हमने उस तरफ से देखना बंद कर दिया, हमें अपनी चीज सबसे बुरी लगने लगी। अभी आज एक मैं देख रहा था, कभी कभी कहते हैं ना कि व्हाट्सएप भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हर वक्त बुरी नहीं होती। तो वो आया कि अब नए रेस्टोरेंट बनने लगे हैं, उसमें एसी वेसी लगा के, और गांव की तरह खटिया और गोबर और लालटोन वो सब रहती है, और 1000-1200 का एक एक डिश होता है, लोग खा के आते हैं, कहते हैं अरे वाह गांव जैसा माहौल है। यही करते थे पश्चिम के लोग, हमने उनको ये एहसास दिलाया, हम ये उनको बता रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, अगर आप पेड़, प्रकृति, नदी इन सबको नहीं पूजते हो तो नहीं कर सकते हो। ये हम कब कह सकते थे? जब हमारी कोई शक्ति होती। हम अगर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दावेदार होते, उसके सदस्य होते, दावेदार तो अब हम हो रहे हैं, हम शायद उस वक्त जब हमारे पास एक अवसर था तो हमने उस अवसर को नहीं गंवाया होता, और आज हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होते तो दुनिया लोकतंत्र का एक बेहतर चेहरा देखता, लोग सीखते। हमारी डेमोक्रेसी बहुत शानदार है, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी ने अपने विजन, अपनी दृष्टि के लिहाज से अच्छा करने की ही कोशिश की। आया होगा कभी कभी हर प्रधानमंत्री के मन में, जिसको कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो आया होगा, तो जनता ने उनको सबक भी सिखाया होगा। लेकिन हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि अच्छा चलो हम भारत बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मिसिंग थी, और इसको मैं मानता हूं कि ये निश्चित तौर पर इसमें बिना किसी बहस के इस देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन और दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है कि आप आज जो भारतीय विचारों की बात करते हैं,
जिस संस्कृति की बात करते हैं आज हम उसको देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, काशी विश्वनाथ धाम बना रही है। अभी जब G20 का था उसकी बुकलेट हम सबको देखनी चाहिए कि हम कैसे 6000 वर्ष पूर्व से शुरू करते हैं और आज तक आते हैं। कैसे हम बताते हैं कि हमारे पास ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम कैसे दरबार हमारा मतलब क्या होता था, मंत्री मतलब क्या होता था, मंत्री परिषद क्या होता था, सैनिक के अधिकार दायित्व क्या थे, जनता कैसे काम करती थी, जो वैश्य समाज है उसका काम क्या था, कैसे समाज सारी जिम्मेदारी निभाता था। उसको देखना चाहिए। वो छोटी सी बुकलेट है कुछ पन्नों की, हर किसी को देखना चाहिए। दुनिया हमको कहने लगी कि अरे तुमको बनाना क्या आता है, अंग्रेज ना आते तो रेलवे ना होती, मुगल ना आते तो तुम्हारे यहां ताजमहल ना होता, ये मकबरे जितने बने हैं, टॉम्ब, ये सब ना होते। इसमें किसी की कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक बात है कि मुगलों की टॉम्ब और यही सब थी। हमारे यहां ये सब नहीं होता था ना, हम मकबरा वाली संस्कृति वाले नहीं थे ना, हम किसी का दोहन करने के लिए रेलवे चलाने वाली संस्कृति के नहीं थे ना, हम जरूरत के लिहाज से काम करते थे। हमारी जरूरत क्या होती थी, जिसको हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसको एक लाइन में वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 की थीम बन गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हम कहते हैं ये। और जब हम कहते हैं तो हमारा कोणार्क रथ दिखता है, हम्पी का कर्नाटक का वो रथ दिखता है चक्र के साथ, मतलब चीजें दिखती। जब दुनिया घड़ी देखना नहीं जानती थी, हमारा कोणार्क चक्र बता रहा था। सवाल यहां यह है एक लाइन में कि हमने क्या हासिल किया, तो हमने अपनी चेतना हासिल की, हमने अपना स्व जगाया है, हम जागृत होकर वहां पहुंचे हैं जहां से अब हमको साफ साफ दिखता है। जैसे आपने भी शुरुआत में कहा, शिवकांत जी से वो सवाल पूछा था कि आप बिल्डिंग के ऊपर 20 मंजिल 30 मंजिल से देखते हो तो आपको ट्रैफिक दिख रहा है कि कैसे कौन सी गाड़ी उल्टा सीधा जिगजैग कर रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है। हम वहां पहुंच गए हैं। अब इसके अगले आगे का चरण है जो मुझे लगता है कि पुरानी संसद से नई संसद, यानी कल जब गणेश चतुर्थी होगी, जब विघ्नहर्ता गणेश जी को लेकर, और महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, क्या जिसको तिलक ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार बनाया, उन भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हम नई संसद में जाएंगे तो हम क्या अपनी बुराइयों से, अपनी हीन भावना से, अपने अंदर की उन चीजों से जिसको लेकर हम कहते हैं कि नहीं नहीं सब तो दुनिया हमको दे गई, हम तो कुछ जानते नहीं थे, उससे उबर पाएंगे क्या? अगर हम उबर पाएंगे तो यकीन मानिए, और देखिए ये जो संसदीय परंपरा है, मैं इसको कई बार कहता हूं कि एक कालखंड का याद रहता है। अब चूंकि यहां मतलब जिसको कहें कि शिवकांत जी, रामकृपाल जी, सतीश जी हैं, जो मतलब बहुत पुराने संपादक रहे, लोगों ने तो जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन मैं फिर भी आपको चुनौती के साथ बताता हूं, सिर्फ कालखंड याद रहता है। हर कालखंड में जाने कितनी कड़वाहटें किस नेता के समय हुई है, ये मोदी वाला कार्यकाल तो छोटा पड़ जाएगा। हर कार्यकाल में संसद में अपने लिहाज से संसद चलाने की कोशिश, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। हर कार्यकाल में, और आपको मतलब ऐसे दृष्टांत में याद दिला दूं, 2008, 2012, उसके पहले का याद कर लीजिए, 60 का दशक, उसके बाद का 70 का दशक, कोई, लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप जाते कहां हैं? आज नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो कह रहे हैं कि इस देश की विरासत हम सबकी है, हम उसको आगे जी हर्षवर्धन जी नई संसद में जा रहे हैं। जी अब मैं चाहता हूं